हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता और निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं, आलोचनाओं और दोषों तथा लोक उपक्रमों के असंतोषजनक निष्पादन के विभिन्न कारणों की विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद सरकार ने कुछ जो स्टेप्स उठाए, उन स्टेप्स के बारे में भी हमने विस्तार से वर्णन किया, देखा, समझा। आज हम लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार के संबंध में कुछ सुझावों पर विचार करेंगे कि लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार किस प्रकार से हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से ज़्यादा किया जा सकता है। उसके लिए कुछ सुझावों पर विचार विमर्श आज हम करते हैं। लोक उपक्रमों के सही विकास के लिए, उनकी समस्याओं में कमी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति। राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, वो कई मायनों में बहुत खराब स्तर तक पहुंच जाता है। लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए पहला जो सुझाव या आवश्यकता है वो लोक उपक्रमों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम से कम किया जाए, उसको मुक्त कराया जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मूल रूप से ये लोक उपक्रम कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि औद्योगिक संगठन है, वाणिज्यिक संगठन है, और इन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए। इनका सफल संचालन तभी संभव हो सकता है कि व्यावसायिक अनुभव से युक्त, अच्छी योग्यता और रुचि रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा इनका संचालन किया जाए और राजनीतिक हस्तक्षेप से इनको मुक्ति दी जाए, इनको स्वायत्तता प्रदान की जाए, तभी सही मायने में इनका विकास संभव है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति एक बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा सुझाव माना जा सकता है। उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण, जैसा कि हम MBO में देखते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण बहुत आवश्यक है और उन लक्ष्यों में भी उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है। प्रत्येक लोक उपक्रम की भी उद्देश्य और प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में प्रबंधक सही ढंग से काम नहीं कर पाते और नियंत्रण भी नहीं हो सकता, और जब टारगेट अचीव नहीं हो पाता तो किसी को उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण किया जाना चाहिए। उचित लागत लेखा पद्धति, लागत लेखा उचित ही होना चाहिए, क्योंकि लागत लेखा किसी भी व्यावसायिक संगठन में बहुत आवश्यक है। लागत लेखा पद्धति उचित रूप से किसी भी लोक उपक्रम में होनी चाहिए। उचित लागत लेखा पद्धति से आशय यह है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात होनी चाहिए, ज्ञात की जा सके, ऐसी होनी चाहिए लागत लेखा पद्धति। यदि सही समय पर लागत संबंधी पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध हो जाएं, तो अपव्ययों को रोकने में सफलता मिलती है, सहायता मिलती है। इससे समय पर अपव्ययों को रोका जा सकता है, मितव्ययता की जा सकती है और उत्पादन लागत न्यूनतम की जा सकती है। तो उचित लागत लेखा पद्धति अपनाई जानी चाहिए। किस्म नियंत्रण या क्वालिटी कंट्रोल, लोक उपक्रमों में भी क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखा जाना चाहिए। लोक उपक्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की किस्म स्तर को ऊंचा उठाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए और उसमें किस्म नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उपयोग में लाया जाना चाहिए, और इसके लिए एक अलग से सांख्यिकीय गुण नियंत्रण विभाग भी बनाया जाना चाहिए। यह विभाग प्रत्येक वस्तु की किस्म की जांच करे और यह भी उस अपने नियंत्रण में रखे कि जो वस्तु उत्पादित की जा रही है वो प्रत्येक दृष्टि से अच्छी और विक्रय योग्य भी है या नहीं, और इससे आम जन में जन कल्याण की भावना के प्रति एक जन विश्वास उत्पन्न होता है। तो किस्म नियंत्रण बहुत आवश्यक है। उचित भर्ती एवं पदोन्नति व्यवस्था,
लोक उपक्रमों में कर्मचारियों और अधिकारियों की उचित भर्ती होनी चाहिए। योग्य व्यक्तियों को भर्ती किया जाना चाहिए और उनके पदोन्नति की, वेतन की, सुविधाओं आदि जो जितनी भी होती हैं उनके संबंध में एक निश्चित नियम और व्यवस्था की पालना होनी चाहिए और इनका कठोरता से पालन होना चाहिए। अगर योग्यता नहीं होगी, कार्यकुशलता नहीं होगी, अनुभव को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो कोई अच्छा कर्मचारी वहाँ पर नहीं काम करना पसंद करेगा। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति से बचना चाहिए। कर्मचारियों की कुशलता, लगन व स्वतः प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणात्मक वेतन, भत्ते और जो बोनस योजनाएं आदि हैं, कर्मचारी कल्याण की जो जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब की भी वहाँ पर पालना होनी चाहिए। तो इससे कर्मचारियों को उचित प्रेरणा मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता से कार्य करने का प्रयास करेंगे। लोक उपक्रमों के बारे में कहा जाता है कि लोक उपक्रम अपनी निर्धारित क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं करते हैं और जिससे मितव्ययता का या जो बड़े पैमाने पर उत्पादन का जो फायदा है वो नहीं मिल पाता है, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए लोक उपक्रमों के द्वारा। लोक उपक्रमों की जो कार्यकुशलता में कमी के लिए एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मानी जाती है कि ये अपनी निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं और जिसकी वजह से जो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो बिजली की कमी हो, चाहे कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति हो, तकनीकी समस्या की, तकनीकी जो विधियां हैं उसकी उपयोग के अभाव हो, श्रम संबंध नहीं हो या कोई श्रम समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सबसे ये होता है कि निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता और उसकी अपनी एक जो कमी है वो खलती है। तो निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग होना चाहिए लोक उपक्रमों में। निजी क्षेत्र का सहयोग। लोक उपक्रमों में जो प्रबंधकीय अकुशलता वाली बात है, अनुभवहीनता वाली जो बात है वो रहती है, तो उनको निजी क्षेत्र के साथ सहयोग लेना चाहिए, निजी क्षेत्र से सलाह लेनी चाहिए, अनुभव साझा करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लोक क्षेत्रों में अपार पूंजी लगी हुई रहती है, लेकिन प्रबंधकीय अकुशलता या अयोग्यता के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं होता। तो लोक उपक्रमों को प्रबंध के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेना चाहिए, जिससे सार्वजनिक पूंजी और निजी प्रबंध के द्वारा इन लोक उपक्रमों का भी कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सके, ये आवश्यक सा महसूस होता है। प्रबंध संवर्ग का गठन। हम सभी जानते हैं कि कोई भी औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठन हो, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो लोक उपक्रमों के लिए भी योग्य, अनुभवी और कुशल प्रबंधकों को रखा जाना चाहिए, उनका गठन किया जाना चाहिए और एक जो अनुभव, योग्यता और इन सब का एक सम्मिश्रण होना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर ज़रूरी समझा जाए तो प्रबंधकों को प्रशिक्षण के लिए, अनुभव के लिए विदेशों में भी भेजा जा सकता है। हमारे देश में ऐसी प्रबंध शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध के दृष्टि से उचित हो। तो मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्रबंध संवर्ग का गठन बहुत मायने रखता है। अंकेक्षण व्यवस्था। लोक उपक्रमों की जो ऑडिट है वो भी उचित प्रकार से होनी चाहिए। जो लोक उपक्रमों की व्यवस्था को हम इस प्रकार से नहीं कर सकते जैसे कि सरकारी विभागों में होती है। लोक उपक्रमों की अंकेक्षण व्यवस्था सरकारी विभागों से भिन्न होनी चाहिए। अगर हम देखें तो अगर सही ढंग से ऑडिट हो जाए तो जो कमियां हैं वो देखी जा सकती हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है, उनको दूर किया जा सकता है। इन उपक्रमों का अंकेक्षण व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। कुशल अंकेक्षण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए और समय समय पर उसका विश्लेषण और जांच भी आवश्यक है। तो अंकेक्षण व्यवस्था अपने आप में नियंत्रण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मधुर औद्योगिक संबंध। हम सभी जानते हैं कि एक व्यावसायिक या औद्योगिक संगठन में
मधुर औद्योगिक संबंधों का क्या रोल है, क्या भूमिका है। निश्चित बात है कि औद्योगिक संबंध कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। कर्मचारियों में अच्छा संबंध होना चाहिए, आपस में सामंजस्य और तालमेल होना चाहिए, मधुर श्रम संबंध होने आवश्यक हैं और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त किया जाए, उन्हें समय पर सॉल्व किया जाए, हल किया जाए और कर्मचारियों में के कल्याण की भावना भी सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर ये भावना हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और इसके अलावा भी जो अच्छे संबंधों के लिए प्रबंध में भागीदारी है, शेयर्स अलॉटमेंट हैं, सामूहिक सौदेबाजी है, कर्मचारी कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं वो लागू की जानी चाहिए ताकि मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित किए जा सकें। उचित भर्ती एवं पदोन्नति व्यवस्था। लोक उपक्रमों में कर्मचारियों और अधिकारियों की उचित भर्ती होनी चाहिए, योग्य व्यक्तियों को भर्ती किया जाना चाहिए और उनके पदोन्नति की, वेतन की, सुविधाओं आदि जो जितनी भी होती हैं उनके संबंध में एक निश्चित नियम और व्यवस्था की पालना होनी चाहिए और इनका कठोरता से पालन होना चाहिए। अगर योग्यता नहीं होगी, कार्यकुशलता नहीं होगी, अनुभव को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो कोई अच्छा कर्मचारी वहाँ पर नहीं काम करना पसंद करेगा। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति से बचना चाहिए। कर्मचारियों की कुशलता, लगन व स्वतः प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणात्मक वेतन, भत्ते और जो बोनस योजनाएं आदि हैं, कर्मचारी कल्याण की जो जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब की भी वहाँ पर क्षेत्रीय निगम, हमारे देश में लोक उपक्रम निगम प्रारूप में भी स्थापित किए जाते हैं और इसके लिए अलग से विधेयक पारित करना पड़ता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्षेत्रीय निगमों की स्थापना का एक सुझाव दिया है और इसके अंतर्गत समान प्रकृति के अनेक उपक्रम एक ही निगम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। तो ये एक अच्छा सुझाव है और क्षेत्रीय निगम लागू होने से बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, इसलिए क्षेत्रीय निगम की स्थापना की जानी चाहिए। विवेकपूर्ण वित्त व्यवस्था। लोक उपक्रमों में हम सभी जानते हैं कि पैसा तो बहुत ज़्यादा सरकारों के द्वारा दिया जाता है और पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन उसको मैनेज करने की कमी हो जाती है। तो इस वित्त व्यवस्था को तर्क संगत बनाया जाना बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं जो वित्त है वो न कम ठीक है न बहुत ज़्यादा ठीक है। कम हुआ तो बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, अधिक हुआ तो फिजूल खर्ची बढ़ेगी, मितव्ययता नहीं हो सकती। तो इस वित्त व्यवस्था को तर्क संगत बनाया जाना बहुत आवश्यक है। उपक्रम के प्रारंभ में वित्त की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, की जानी भी चाहिए, लेकिन उसके बाद वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वायत्तता लोक उपक्रमों को देनी चाहिए ताकि उनको निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब ना हो। वित्त संबंधी निर्णय अगर समय पर लिए जाएं तो बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाएं। तो विवेकपूर्ण वित्त व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज हमने बहुत सारे समस्याओं के बारे में बात की, तो उनके सुधार के, समस्याओं के सुधार के या आलोचनाओं में कमी के दृष्टिकोण से सुधार के कुछ सुझाव भी हमने इस पर चर्चा की है। बहुत सारे सुधार के सुझाव अगर अपनाए जाएं तो लोक उपक्रमों से बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं हो सकता। अगर इनमें सही ढंग से सुधार हो जाता है तो लोक उपक्रम देश के विकास को एक तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं, जन कल्याण की भावना से काम कर सकते हैं और देश नए प्रगति के आयाम छू सकता है। लोक उपक्रमों में इतनी ताकत होती है, लोक उपक्रमों की जो भावना है उनकी स्थापना की, वो इतनी अच्छी भावना होती है, जन कल्याण की भावना होती है। तो इस प्रकार से उसमें सुधार के जो सुझाव हैं उन पर हम कार्य कर सकते हैं, सुधार किया जा सकता है। थैंक्स।